केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एसआईआर को लेकर हुई चर्चा के दौरान सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। संसद में अमित शाह के भाषण के बाद से ही विपक्ष उन पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर जोरदार हमले किए कि सही अगर हम लोगों ने एसआईआर पे हम लोगों ने बातें की है या फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ जो तथ्यों को प्रस्तुत किया उसका जवाब तो आया नहीं है। इन्होंने कहा घुसपैठिए तय नहीं करेंगे। हम भी ये मानते हैं कि भारत के नागरिक ही तय करेंगे, लेकिन ये बता जिस घुसपैठिए का नैरेटिव इन्होंने सेट किया है, घुसपैठिए की बातें कही, कल अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, भले अगर वो कह रहे हैं घुसपैठिए हैं तो सबसे पहले तो वो अपनी कमजोरी बताए संसद में कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं गृह मंत्रालय में मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि लोग घुसपैठिया रहे। दूसरी बात, बिहार का चुनाव हुआ है, वो सीमांचल एरिया में केवल बता दें कि कितने घुसपैठिए आए, डेटा बता दें ना, जिलावार डेटा बता दें, डिटेंशन सेंटर कहां बनाए हैं, कितने लोगों पे एफआईआर हुए हैं, कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में मौन हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव और देश को दिग्भ्रमित करने का उनका एक प्रयास कर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि माननीय गृह मंत्री जी को जो मैंने सबूतों सहित सदन में सवाल उठाए थे और उन्हीं के कागजों को उनको दिया था और अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि जब गृह मंत्री जी बयान देने आए तो इस पे बात जरूर कहें। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार वोट चोरी में लगी हुई है और मेरे अकाट्य सबूतों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जहाँ तक बात घुसपैठियों की होती है, मुझे लगता है कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री अगर इतने सालों तक सरकार में रहने के बावजूद न घुसपैठियों की संख्या बता पाए न निकाल पाए, खाली चुनावी फायदे के लिए रट लगाया रहे, तो ये उचित नहीं है। तो एक गृह मंत्री के मुंह से आना ये तो बेहद ही शर्मनाक है और एक्चुअली रिवीलिंग भी है, क्योंकि उनका एजेंडा दिखाता है कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम किस तरीके से फेरबदल करते रहेंगे हर वोटर लिस्ट में, हर एरिया में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं जाता है उसमें से वोटर्स को हटा देंगे और पूछा जाएगा वोटर्स हटे क्यों, तो कह देंगे ये तो घुसपैठिए हैं। तो उनका एजेंडा स्पष्ट होता चला जा रहा है कि जो विपक्ष के साथ खड़ा रहेगा उसको देशद्रोही करार करके उनका वोटिंग का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाएगा। अमित शाह के संसद में दिए गए बयान की पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने जमकर तारीफ भी की है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बेहतरीन भाषण, ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, हमारी लोकतंत्र की मजबूती को रेखांकित किया है, साथ ही विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी किया है। एक झूठ का नैरेटिव जो कांग्रेस चला रही थी, अमित शाह जी ने इतिहास के तथ्यों को सामने रख करके उस सारे झूठ के नैरेटिव को तार तार कर दिया और जो साजिश रच रहे थे कांग्रेस और विपक्षी दल, वो कल सदन में पूरी तरीके से बेनकाब हो गए। संसद में विपक्ष की मांग पर हुई एसआईआर पर चर्चा के दौरान अमित शाह के दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये आने वाला समय ही तय करेगा कि एसआईआर किसके लिए फायदेमंद रहा तो किसके लिए नुकसानदेह।